आज का बाइबल का वचन सन पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 20 से 25 और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 12 वचन 13 से 21। सन पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 20 से 25। इब्राहिम का विश्वास विचलित नहीं हुआ, उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माने गए। धर्मग्रंथ का यह कथन न केवल इब्राहिम से बल्कि हमसे भी संबंध रखता है। हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया है। वही यीशु हमारे अपराधों के कारण पकड़वा दिया गए और हमारी पाप मुक्ति के लिए जी उठे। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 12 वचन 13 से 21। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई ने ऐसे कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, अरे भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर यीशु ने उनसे यह दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान की ज़मीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूँगा, अपने भंडारों को तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊँगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूँगा और अपनी आत्मा से कहूँगा, अरे भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, ये मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आपा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।